नमस्कार साथियों, ग्रामोदय महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं मिलने थॉमसन प्रमेय के जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन वापस रिवीजन कर लेते हैं। मिलने थॉमसन प्रमेय का जो स्टेटमेंट था उसके ऊपर बात करते हैं। तो मिलने थॉमसन प्रमेय का जो स्टेटमेंट था वो था आपके कि यदि एफ ऑफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी आपके एक विश्लेषिक फलन है। क्या दे रखा है? आपके एक विश्लेषिक फलन दे रखा है। वह यदि u या v में से एक मान ज्ञात है, तो f ऑफ z का जो मान ज्ञात कैसे कर सकते हैं? f ऑफ z बराबर u प्लस आयोटा v का मान अपन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? यानी अपने को अगर u या v में से किसी एक का मान दे रखा है और अपने से फंक्शन का मान पूछा जाए कि कौन सा फंक्शन जो ये एनालिटिक की तरह व्यवहार करेगा, तब अपन क्या लगाते थे? मिलने थॉमसन प्रमेय का प्रयोग करते थे। यदि आपके u दे रखा हो, पहली कंडीशन थी कि यदि आपके u क्या हो, गिवन हो, और अपने से पूछा गया है कि f ऑफ z का क्या मान रहने वाला है, यानी f ऑफ z की वैल्यू पूछी गई, तो अपन क्या करते थे? एक बार इसका x के सापेक्ष अवकलन करते थे और जो वैल्यू प्राप्त होती थी उसमें अपन x की जगह z और y की जगह 0 पुट करते थे और इसको अपन क्या मानते थे? φ1 के बराबर मानते थे। फिर एक बार वापस उसी फलन को y के सापेक्ष अवकलन करते थे और वही नियम x की जगह z और y की जगह 0 पुट करके इसको भी φ2 के रूप में पुट करते थे। इसके बाद मिलने थॉमसन का प्रमेय लगाते थे। तो मिलने थॉमसन का प्रमेय क्या बोलता था कि आपका f ऑफ z का जो मान रहने वाला है वो रहने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ φ1 z, 0 माइनस आयोटा φ2 z, 0 और dz के बराबर रहने वाला है। ये आपके क्या था? ये आपके f ऑफ z का मान ज्ञात करने का तरीका था। फिर बात करते हैं अपन आगे। यदि आप दूसरा केस, यदि आपको v गिवन है, क्या दे रखा है? v का मान गिवन है और अपने से f ऑफ z का मान पूछा जाए कि f ऑफ z का मान आपका क्या होने वाला है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते थे? एक बार इसका v के सापेक्ष अवकलन करते थे, इसको भी मान लिया जैसे φ1 x की जगह z और y की जगह 0 पुट करना है और 0 पुट करने के बाद जो वैल्यू आती थी उसको अपन ने मान लिया φ1। फिर एक बार y के सापेक्ष अवकलन करते थे और x की जगह वही z और y की जगह 0, तो क्या हो जाएगा आपके φ2। फिर जो मिलने थॉमसन प्रमेय बोलता था, मिलने थॉमसन प्रमेय बोलता था कि जो पहले y के सापेक्ष अवकलन किया है φ2 z, 0 प्लस आयोटा φ1 z, 0 और dz, ये आपके क्या होता था? फॉर्मूला था मिलने थॉमसन प्रमेय का f ऑफ z ज्ञात करने का तरीके का। अपन बात करते हैं अब क्वेश्चन की, यानी इस टॉपिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन दे रखा है कि यदि u बराबर e की पावर x cos y है तो f ऑफ z बराबर u प्लस आयोटा v का मान ज्ञात करो। जहां तो z है वो x प्लस आयोटा y के रूप में दे रखा है, यानी जो x और y की जो वैल्यू है वो आपके रियल नंबर से बिलोंग कर रही है, और जो f ऑफ z दे रखा है वो आपके एनालिटिक फलन है, यानी विश्लेषिक फलन दे रखा है कंडीशन में। आपके क्या दे रखा है? विश्लेषिक फलन दे रखा है। अपने से पूछा गया है कि अपने को f ऑफ z का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले कंडीशन हमें u गिवन है, क्या दे रखा है? u का मान दे रखा है। तो इसका मतलब है हमें जो मिलने थॉमसन का पहला प्रमेय था, यानी पहले वाला जो पहला केस था, उस केस का यहाँ पे यूज लेना है। तो देखिए, सबसे पहले जो समीकरण दे रखा है उस समीकरण का मैं एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं। समीकरण u बराबर e की पावर x cos y का एक बार x व y के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या कर रहे हैं? एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और एक बार y के सापेक्ष अपना अवकलन कर रहे हैं। तो जैसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डेल u अपॉन डेल x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका y क्या हो जाएगा? y आपका कांस्टेंट हो गया, तो e की पावर x इंटू कोस
वाई प्राप्त हो गया, क्योंकि e की पावर x का जो अवकलन होता है वो आपके हमेशा क्या होता है, e की पावर x होता है। अपन क्या करेंगे, x की जगह तो आपको पुट करना है z और y की जगह 0 पुट करना है, यानी जो अपने अवकलन किया है उसमें डेल u अपॉन डेल x, x की जगह आपको पुट करना है z और y की जगह 0, तो क्या हो जाएगा e की पावर z और कोस y का y की जगह 0, तो कोस 0 का मान क्या होता है आपके 1 होता है। तो कहने का मतलब है कि जो आपके φ1 z 0 या दूसरे शब्दों में डेल u अपॉन डेल x 8 पॉइंट z 0 का मान आपके प्राप्त हो गया है e की पावर z। फिर देखिए y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डेल u अपॉन डेल y, y के सापेक्ष करेंगे तो e की पावर x तो आपका कांस्टेंट का कांस्टेंट हो गया, और कोस y का जो अवकलन होता है वो होता है आपके माइनस का साइन y। तो यहां से डेल u अपॉन डेल y का मान प्राप्त हुआ माइनस e की पावर x इंटू साइन y। अपने को क्या करना है, इसमें भी x की जगह z पुट करना है और y की जगह आपको क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, यानी कहने का मतलब है डेल u अपॉन डेल y, x की जगह z, y की जगह 0, तो माइनस e की पावर 0 इंटू साइन 0, और साइन 0 का मान आपको पता है क्या होता है, साइन 0 का मान होता है आपके 0। ठीक है, तो यहां से अपने क्या प्राप्त हो गया ये, तो यहां से अपने को क्या प्राप्त हुआ कि जो φ2 ऑफ z 0 या दूसरे शब्दों में डेल u अपॉन डेल y एट z 0, साइन 0 का मान आपके क्या होता है 0 होता है, तो कहने का मतलब है e की पावर 0 z इंटू 0, इसका मान हो गया 0, यानी कहने का मतलब है आपके φ2 z 0 का मान क्या प्राप्त हो गया 0 हो गया। यहां से अपन मिलने थॉमसन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे मिलन थॉमसन प्रमेय से अपने को क्या दे रखा है, u गिवन है, अपने को क्या दे रखा है, u का मान क्या दे रखा है गिवन है, तो अपने को फंक्शन ज्ञात करना है। तो अपने को पता है जब u दे रखा है तो फॉर्मूला होता है f ऑफ z बराबर इंटीग्रेशन ऑफ φ1 z 0 माइनस का आयोटा φ2 z 0 dz और प्लस का एक कांस्टेंट साथ में रखना चाहे तो c को रख सकते हैं। तो यहां से f ऑफ z, यहाँ पे अपने φ1 का मान क्या आया है, देखिए यहाँ पे आपके φ1 का मान आया e की पावर z आया है, तो ये अपन यहाँ पे वैल्यू में पुट करेंगे, यानी f ऑफ z बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर z माइनस का आयोटा इंटू 0 और dz प्लस का c। तो फंक्शन बन गया f ऑफ z बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर z dz और प्लस का c। f ऑफ z बराबर e की पावर z का जो समाकलन होता है वो आपके क्या होता है e की पावर z प्लस का c हो गया। यहाँ पे देखिए अगर मुझे u और v का मान ज्ञात करना है, यानी जो u दे रखा है और जो v दे रखा है उनका मान अलग अलग अपने को अगर ज्ञात करना है, तो देखिए तो f ऑफ z बराबर e की पावर z, z को अपन क्या लिख सकते हैं, z को अपन लिख सकते हैं x प्लस आयोटा y, तो e की पावर x प्लस आयोटा y और ये हो जाएगा प्लस का c। यहाँ से दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ, तो f ऑफ z बराबर e की पावर x इंटू e की पावर y आयोटा y प्लस का c। अब देखिए अपने डी मॉर्गन थ्योरम पर रखी है, डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलती है, यदि e की पावर आयोटा थीटा होता है उसका मान होता है हमेशा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर होता है, किससे, ये होता है आपके डी मॉर्गन थ्योरम से, डी मॉर्गन प्रमेय होता है। इस डी मॉर्गन प्रमेय के हिसाब से जो e की पावर आयोटा थीटा होता है वो हमेशा होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर होता है, और दूसरा बोलता है कि जो e की पावर n थीटा होता है उसका मान भी होता है कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो यहाँ पे अपन डी मॉर्गन थ्योरम का प्रयोग कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ से क्या हो गया f ऑफ z बराबर e की पावर x तो आपके अलग ही हो गया, अपने क्या आया e की पावर आयोटा y आया, तो उसको लिखेंगे कोस y प्लस आयोटा साइन y और प्लस का ये हो गया आपके e की पावर x को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो f ऑफ z बराबर e की पावर x कोस y प्लस आयोटा e की पावर x साइन y और ये हो गया प्लस का c। देखिए अगर मैं तुलना करूं तो f ऑफ z बराबर ये हो जाएगा u प्लस आयोटा v,
तो अपने अभी देखा था क्वेश्चन में u का मान क्या दे रखा था आपके e की पावर x cos y, तो इससे दूर से v का मान आपका क्या हो जाएगा e की पावर x sin y। यानी कहने का मतलब है कि आपके जो मिलने थॉमसन प्रमेय है, इस तो मिलने थॉमसन प्रमेय से अपन एक मान दे रखा हो तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट जो अपन निकाले थे, यानी परसमाधि संयुग्मी, जिसमें अपन लास्ट दो वीडियो में अपने बात की थी, अपन ने उसके लिए शेयर इक्वेशन यानी कोशी-रीमान समीकरण का भी प्रयोग किया था। लेकिन अगर अपन इस मेथड का प्रयोग करें, यानी मिलने थॉमसन प्रमेय का प्रयोग करें, तो उससे अपन दो चीजें निकाल सकते हैं। एक तो फलन का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, एफ ऑफ जेड का मान, और दूसरी कंडीशन यदि दोनों में से एक मान भी दे रखा हो, चाहे यू दे रखा हो चाहे वी दे रखा हो, अपन दोनों में से किसी भी एक का मान ज्ञात कर सकते हैं। यू दे रखा हो तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट यानी वी का मान भी अपन आरामी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज अपन इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। कल इसके ऊपर एक दो और क्वेश्चन होंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद।